हेलो एवरीवन, शालोम, वेलकम, खुश आमदीद आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर आज फ्राइडे लाइव सेशन में हम सब हाजिर हैं ताकि हम परमेश्वर की बातों को आपके साथ शेयर कर सकें। एंड आई एम श्योर कि आप भी जितने लोग हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ इस आज लाइव सेशन में आ रहे हैं, वो ज़रूर आशीष को हासिल करेंगे। आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वचन को सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, वचन के अनुसार चलना ज़रूरी है। आप बोलेंगे कि पास्टर नी, तो ये बात तो हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं और ये बात हमें पता है, याकूब में लिखी है, उसकी पहली पत्री में 22 ऑनवर्ड्स जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम जानते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ वचन के सुनने वाले मत बनो, वचन पर चलने वाले बनो। तो इसमें कौन सी गहरी बात है? आज वो गहरी बात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज एक और चीज़ हम करने जा रहे हैं। जितने भी लोग हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आज आपकी कोई भी ऐसी परेशानी है जो आप शेयर करना चाहते हैं और लाइव में अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आज लाइव में ही हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके नाम के साथ, आपकी प्रॉब्लम के अगेंस्ट हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने कि आप उस प्रॉब्लम से निजात पा सकें। और आज जनरल तो चले प्रार्थना जब होगी तब होगी ही, लेकिन आज स्पेसिफिक प्रार्थना भी रहेगी। सो अगर आपकी कोई परेशानी है, अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप हमें अपने मैसेज को लिख सकते हैं एंड वी कैन प्रे फॉर यू। यस पुष्पा जी, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और भी जितने लोग हमें लिख रहे हैं, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना आज स्पेसिफिकली करेंगे। चले एक गीत के साथ, आज मैं शाम ही से ये गीत को गुनगुना रही थी और आई एम श्योर आपने भी इस गीत को सुना होगा। और इस गीत के बोल कुछ ऐसे हैं कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अगर आपको भी ये सॉन्ग आता है तो आप मेरे साथ इस सॉन्ग को गाएं और लेट्स जस्ट वर्शिप द लॉर्ड। परमेश्वर को कुछ समय के लिए आराधना में धन्यवाद के साथ हम इस गीत को परमेश्वर के सामने रखेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो करो उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो करो उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे घड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और मुझे ये लाइन तो खास तौर पर अच्छी लगती है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। जी बिल्कुल, हमें अपने परमेश्वर को ये कहने की ज़रूरत है कि प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं क्योंकि आप बड़े हैं तो हमारी मुश्किलें आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती, हमारी परेशानियां आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती। और आज हम एक खास मैसेज के साथ आपको मिल रहे हैं और ये मैसेज ये है कि सिर्फ वचन को सुनने वाले मत बने। चले मैं आपको एक छोटी सी इलास्ट्रेशन देना चाहूँगी, एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूँगी। हम सब जानते हैं आजकल के दिनों में सबको पता है ये क्या है, ये सैनिटाइज़र है। अगर मैं सैनिटाइज़र को सामने रख दूं और मैं बोलूं कि हाँ मेरे पास सैनिटाइज़र है, मुझे जर्म्स हार्म नहीं कर सकते, मुझे जर्म्स छू नहीं सकते, तो ये एक गलत बात होगी। लेकिन जब तक मैं इस सैनिटाइज़र को खोलकर अपने हाथों पर लगाकर
इसको अप्लाई कर कर इस्तेमाल नहीं करूंगी, तब तक सैनिटाइजर का कोई फायदा नहीं है, तब तक जर्म्स कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जब मैं सैनिटाइजर को अप्लाई करूंगी तो मेरे जर्म्स जो है, अगर मेरे हाथों पर है किसी भी तरह के कीटाणु, तो वो खत्म हो जाएंगे, तो वो दूर हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही वचन को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, वचन का सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, वचन की सिर्फ हेड नॉलेज होना काफी नहीं है, वचन को अप्लाई करना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कोई ये सोचता है कि उसे अकल है, उसे समझ है, उसे वचन का ज्ञान है, उसे वचन की बातों के बारे में पता है, और वो वचन पर चले ना, वो वचन को अप्लाई ना करे, तो वचन में ऐसा लिखा है कि वो एक ऐसे इंसान की मानद है जो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो एक ऐसे इंसान, और एक जगह ऐसा लिखा है कि वचन को सुनकर उस पर ना चलने वाला इंसान ऐसे इंसान की मानद है जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया है। और फिर जब आंधियां आएंगी, जब परेशानियां आएंगी, थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी, थोड़ा सा हिलाव झुलाव होगा, तो क्या हो जाएगा, तो जमीन जो है वो हिल जाएगी, और जैसे ही जमीन हिलेगी वो घर जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर धंस जाएगा। इसलिए कलाम को सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, कलाम को सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, कलाम के ऊपर चलना, उसके मुताबिक चलना जरूरी है, तभी हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। आज इस विषय में, इसी टॉपिक पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं और भी कुछ चीजों को इंक्लूड करूंगी, क्योंकि आज इस टॉपिक के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे YouTube चैनल पर ये वीडियो डाल दिया है, जिसमें आप वो 4 चीज़ों को सीख सकेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वचन पर चलने वाली 4 बातें। और 2 एग्जाम्पल्स के बारे में भी मैंने इसमें जिक्र किया है इस वीडियो में, जिसमें आप जान सकेंगे कि क्यों ज़रूरी है हमें वचन पर चलना, और सिर्फ वचन का ज्ञान हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं लेकर जाता, लेकिन हमारी वॉक लेकर जाती है। ज़रूर सुनिएगा, 15 मिनट का ये छोटा सा मैसेज है। चलिए, एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा अपने घर से बाहर चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसे अपने घर में बड़ी बंदिश, अपने घर में बड़ी सफोकेशन महसूस होती है, और उसे लगता है कि शायद उसको घर में कोई समझ नहीं पा रहा है। तो वो अपना टाइम, जितना भी उसके पास फ्री टाइम होता है, वो बाहर जाकर बिताने की कोशिश करता है। उनके घर के थोड़ी ही दूरी पर एक ऐसा भिखारी बैठा करता था जो ऑब्वियसली भीख मांगने के लिए सारा दिन उस फुटपाथ पे रहता था। अब ये लड़का उसे रोज देखा करता था, और कुछ समय के बाद वो लड़का उस भिखारी के पास जाकर समय बिताना शुरू हो जाता है, और वो उसको बताता है कि उसके पापा का एक एक्सूबरेंट म्यूजियम है, जिसमें मैग्निफिसेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा जो है तस्वीरें और पेंटिंग्स हैं, जिनका की बहुत मूल्य ज्यादा है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव आइटम्स जो उसके पापा के म्यूजियम में रखी गई हैं। और वो भिखारी बातों को सुनता रहता है, और एक दिन ऐसा होता है कि काफी दिनों तक जब वो बच्चा वहां पर नहीं आता, तो वो जो बेगर होता है, भिखारी होता है, वो बहुत ही परेशान हो जाता है, और वो जाकर पता लगाने की कोशिश करता है कि वो लड़का उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आ पा रहा। जब वो जाता है उसके घर के बाहर, तो ऑब्वियसली कोई उसको देखकर ज्यादा वेलकमिंग सी नजर नहीं रखता है। सो वो फिर भी पूछ के किसी भी तरह आ जाता है कि लड़का क्यों नहीं आ रहा है, और उसे बताया जाता है कि लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो बहुत परेशान होता है ये जानकर कि वो बच्चा जो था वो एक्सीडेंट में मर गया था। तो वो उसके जहन में, भिखारी के जहन में जितनी भी उस बच्चे की, उस लड़के की यादें होती हैं, तो वो उसकी फोटो को, उसके पोर्ट्रेट को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना देता है। और वो सोचता है कि इस पोर्ट्रेट को मैं यहाँ पर रख के क्या करूँगा, तो क्यों ना मैं इसके पापा को दे दूँ जो अपने म्यूजियम में लगा सके। वो उस पोर्ट्रेट को लेकर जाता है, और जो उस म्यूजियम और घर के बाहर का गार्ड होता है वो उसको एंटर नहीं करने देता, लेकिन वो बहुत उसको इंसिस्ट करता है कि मैं ये देना चाहता हूँ, तो प्लीज तुम यहाँ के मालिक को या उस लड़के के पिता को ये दे देना, सो दैट ये मेरी तरफ से एक उनको ट्रिब्यूट होगी उनके बच्चे के लिए। बड़े अनमने मन के साथ वो जो गार्ड होता है, जो सिक्योरिटी पे होता है, गेट कीपर, तो वो अनमने मन से उस चीज को ले जाता है, और जब उनके बॉस वहां से निकल रहे होते हैं तो उन्हें वो प्रेजेंट कर देता है।
अब भिखारी को ये तो पता नहीं होता कि बॉस ने या उसके फादर ने उसको कहाँ रखा होगा, फेंक दिया होगा या रख लिया होगा या पता नहीं लाइक भी किया होगा या कबाड़िए को दे दिया होगा. सो ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट. अब होता क्या है कि कुछ सालों के बाद पता चलता है कि वो पिता भी मर गया है और एक बहुत बड़ी के लिए होता है कि म्यूजियम में अब जितनी भी पेंटिंग्स हैं उन सब की नीलामी की जाएगी. तो सब लोग बड़े तैयार श्यार होकर आते हैं. सब लोगों को होता है कि हम इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स को खरीदेंगे, अपने घर में सजाएंगे या और बड़े दाम पर उनको बेच देंगे तो हमें प्रॉफिट का जो है, हमें जो मुनाफे का है मार्जिन मिलेगा. तो पीपल अलग अलग इंटेंशंस के साथ उस जगह पर जाते हैं. अब ये भिखारी जो होता है ये सोचता है कि चलो मैं भी एक बार जस्ट जाकर देख लेता हूँ कि वहाँ पर क्या मंजर है, कैसा माहौल है. और वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि क्या उसके पापा ने, जो बच्चे का पापा था, उसने म्यूजियम में अपने बेटे के उस पोर्ट्रेट को लगाया था जो भिखारी ने बनाया था कि नहीं. सो वो बड़ा एक्साइटेड होकर किसी से कपड़े लेकर अपने आप को थोड़ा साफ सुथरा करके अच्छे से तैयार होकर वो भी उस जगह के लिए निकल पड़ता और उसके पॉकेट में थोड़े से पैसे होते हैं जो उसने भीख मांग के इकट्ठा किए होते हैं. अब जब वो यहाँ पर पहुंच जाता है वो देखता है लोग तो इतना तैयार होकर पूरे पैसे लेकर उस जगह पर पहुंचे हैं ताकि वो उन चीज़ों को खरीद सके. तो जैसे ही ऐलान किया जाता है ऑक्शन के लिए, जैसे ही नीलामी के लिए पहली आवाज़ दी जाती है तो ये बताया जाता है कि सबसे पहला जो 2 शर्तें हैं जो कि इस म्यूज़ियम के मालिक ने रखी हैं और उसमें से सबसे पहली शर्त ये है कि सबसे पहली जो पेंटिंग बिकेगी वो उसके बेटे का ये पोर्ट्रेट बिकेगा जो कि बेचने के लिए वहां पर पड़ा हुआ है. सब लोग उस पोर्ट्रेट को देखते हैं और बड़ा वो सोचते हैं कि इतना ऐसी सा शैबी सा पोर्ट्रेट कौन खरीदेगा. इस पोर्ट्रेट की तरफ तो किसी की नज़र थी ही नहीं, लेकिन सबकी नज़र तो उन ब्यूटीफुल पिक्चर्स की तरफ थी, उन बड़े बड़े आर्टिस्ट की पिक्चर्स की तरफ थी जो वो खरीदने के लिए आए थे. अब ये जो भिखारी होता है, जो बेगर होता है, वो सोचता है कि जब तक नहीं ये पोर्ट्रेट निकलेगा, जब तक नहीं इस पोर्ट्रेट की नीलामी होगी, तब तक तो सारे की सारी ऐसी ही पेंटिंग्स पड़ी रहेंगी और लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, तो एटलीस्ट आई शुड गेट इट स्टार्टेड. तो वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और वो देखता है कि उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं. वो निकालता है थोड़े से कॉइन्स, थोड़े से नोट्स और थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट होती है. तो वो हाथ खड़ा करता है और वो कहता है कि इस पोर्ट्रेट को मैं खरीदूंगा. सब लोग उसकी शक्ल की तरफ देखते हैं और जो ज्यादा अपने आप में रईस लोग बनते थे वो ये सोचते हैं कि चलो ये पोर्ट्रेट निपटा, अब हम अगली बोली लगाएंगे और हम ये सारी महंगी महंगी वाली पेंटिंग्स खरीद लेंगे. और जैसे ही नीलामी होती है और इस बात को कहा जाता है कि ये पोर्ट्रेट अब इस भिखारी का है, तो होता क्या है, साथ के साथ ही जो नीलामी करने वाला अनाउंसर होता है वो इस बात को कहता है कि नीलामी का प्रोसेस खत्म हो गया है. सब एक दूसरे की तरफ बड़े चौकन्ने होके एस्टॉनिशमेंट में देखते हैं और वो सोचते हैं ऐसे कैसे खत्म हो गया, एक ही तो पोर्ट्रेट बेचा है, अभी इन्होंने नीलाम किया है. तो कहता है कि पहली शर्त ये थी इस म्यूजियम के मालिक की कि उसके बेटे का पोर्ट्रेट जो है वो सबसे पहली चीज होगी जो बेचा जाएगा, उसके अलावा ये नीलामी शुरू नहीं हो सकती. और दूसरी शर्त ये होगी कि जो उसका पोर्ट्रेट खरीदेगा उस लड़के का, उसको बाकी की सारी पेंटिंग्स ऐसे ही गिफ्ट में दे दी जाएंगी. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? और वो भिखारी एस्टोनिश्ड होकर खड़ा हो जाता है. लोग सारे हक्के बक्के रह जाते हैं, दे आर स्पीचलेस, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आता ये हुआ क्या. जो बात आज इस स्टोरी से मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब पिता ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, भेज दिया इस संसार में, तो उन्होंने एक शर्त रख दी, उन्होंने एक बात रख दी, उन्होंने एक अनस्पोकन जो चीज है हमारे लिए रख दी. और जैसे वचन बताता है कि जिसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु भी ना हमसे रख छोड़ा, तो वो बाकी नेमतें हमें क्यों ना देगा. तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमारी जिंदगी में बाकी सारी जो चीजें हैं, सारी बातें जो हैं वो पूरी होती हुई आ जाती हैं. वो सारे प्रॉमिसेस जो परमेश्वर के हैं वो पूरे होते हुए आ जाते हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि हम एकदम अमीर हो जाते हैं, या मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे पास गाड़ियां जो हैं वो जो लग्जरी गाड़ियों में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो चीजें जो हैं एकदम प्रॉस्पेरिटी की तरफ या ऐसी ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ जाती है जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हो. वो तो
सिर्फ एक पहलू है, लेकिन प्रभु के हमारी जिंदगी में आने में सबसे पहली बात यह होती है कि हमें सैल्वेशन मिलती है, हमें पापों की माफी मिलती है, और उसके बाद आप जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीजें कैसे हमारे फेवर में स्पिरिचुअली एंड फिजिकली टर्न होती चली जाती हैं। हालेलुया। सो इस स्टोरी से जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो भिखारी ने सिर्फ दिल रखा, उस भिखारी ने सिर्फ एक मोटिव रखा कि वो उस बेटे की पोर्ट्रेट को लेगा ताकि बाकी की चीजें सारी सही हो सकें, लेकिन क्योंकि उसने सिर्फ बेटे को चाहा, उसने सिर्फ बेटे की मूरत को चाहा, तो उसे बाकी सब कुछ ऐसे ही मिल गया। तो जब हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं, हम बाकी चीजों पर ध्यान नहीं लगाते हैं, तो जब हम प्रभु को चाहते हैं तो हमें बाकी चीजें तो ऐसे ही मिल जाती हैं। हालेलुया। सो मैं इस स्टोरी के साथ आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आज मैं बता रही थी कि हमने YouTube पर जो वीडियो डाला है जिसमें 4 चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, और ये बताया गया है कि सिर्फ वचन को सुनना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ वचन की नॉलेज होने से ही स्वर्ग में नहीं एंट्री मिल जाती। सो आप इस वचन को ज़रूर सुनिएगा और इससे बरकत को हासिल कीजिएगा। आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमें लाइव सेशन में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल रहे हैं, हम उनके लिए ज़रूर अभी के अभी प्रार्थना करेंगे, और आपके नाम के साथ बाकायदा हम प्रार्थना करेंगे। सो आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें भेज सकते हैं, हम आपके लिए अभी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप योर नेम फादर गॉड। भाई जोशुआ लिखते हैं और वो कहते हैं कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, और सिस्टर प्रेमलता ने लिखा हमें और वो चाहती हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा आपकी अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस समय आप लिख सकते हैं, हम आपका नाम लेकर इसी समय प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। थैंक यू लॉर्ड। हम स्मार्टी जी के लिए, उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। ऋषभ भाई के लिए भी प्रार्थना करेंगे हम, वो अपनी जॉब को लेकर परेशान है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई मानिक के लिए प्रार्थना करेंगे। दीपिका जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हैना जी के लिए प्रार्थना करेंगे। पुष्पा जी के लिए, भाई विजय बशाल के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई दीपक सोलोमन के लिए प्रार्थना करेंगे, और जोसलीन जी के लिए प्रार्थना करेंगे। एली छेत्री जी के लिए, पूजा भसीन जी के लिए प्रार्थना करेंगे। कमलेश लाल जी के लिए, नियाला यूनुस के लिए सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। बागे हकम जी के लिए प्रार्थना करेंगे। हीरा जॉनथन जी के लिए प्रार्थना करेंगे। कम लेट्स जस्ट प्रे। आइए इस समय एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वेलेंसीना जी के लिए, सिमियन जेवियर जी के लिए, सुरेश जी के लिए, मलोय जी के लिए और ललिता रॉय के लिए, इनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आइए जरा इन प्रार्थनाओं को हम अपने एग्रीमेंट में उठाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब रविंद्र कौर जी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है जब परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर एक मन होकर किसी चीज के लिए एग्री करते हैं तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को आसमान से सुनते हैं, स्वर्ग से सुनते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। जिंदा परमेश्वर, प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले हमारे जिंदा खुदा प्रभु जी, यू आर द लॉर्ड गॉड ऑफ ऑल फ्लैश। सब प्राणियों के परमेश्वर आप हैं, और प्रभु इससे पहले कि हमारी बातें आप तक पहुंचे, इससे पहले कि हमारे मुंह से वो लफ्ज निकले, मेरे खुदावंद आप जानते हैं कि हम आपसे क्या मांगना चाहते हैं। प्रभु जी, आज जितने भी लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं आपके सन्मुख रखी हैं, प्रभु जी मैं इस बात को जानकर कि वो मेरे नहीं लेकिन प्रभु आपकी दासी होने के नाते मेरे सामने इनको शेयर किया गया ताकि उन प्रार्थनाओं को मैं आपकी वेदी के सामने लेकर आऊं। तो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय परमेश्वर अपने मन को आपके साथ लेकर आ रहे हैं और अपनी प्रार्थनाओं को अपने मन में जो भी देखे आपकी प्रार्थना इस समय, उस प्रार्थना को बोले कि प्रभु मुझे आपसे इस बात की आशा है। बोले इस समय, कम ऑन जस्ट स्पीक इट आउट, वी आर ऑल इन अग्रीमेंट। इस समय हम अग्रीमेंट में हैं और हम उस बड़े काम के लिए, उस बड़े ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं।
लास्ट वीक हमने बात की थी ब्रेक थ्रू की, कि कैसे हम 5 स्टेप्स के साथ ब्रेक थ्रू को, अपने छुटकारे को हासिल कर सकते हैं. सो कम ऑन, लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस टाइम ऑफ प्रेयर. होली फादर, प्रेशियस लॉर्ड, प्रभु जी धन्यवाद देते मेरे खुदा. जितने भी लोग इस समय प्रभु जी अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने उठा रहे हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि उस सच्ची वेदी को, जिसको कि प्रभु आपकी प्रशंसा के साथ, आपकी वर्शिप के साथ बिल्डअप कर दिया गया है, उस वेदी के सामने जब आपके लोग इन प्रार्थनाओं को लेकर आ रहे हैं, तो प्रभु एक एक प्रार्थना के ऊपर, एक एक प्रार्थना निवेदन के ऊपर आपकी नजर आ टिकी है प्रभु यीशु के नाम में. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, मेरे मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा. और प्रभु इन सारी प्रार्थनाओं के ऊपर मेरे खुदावन, चाहे वो जॉब्स के लिए है, चाहे वो घर के बनाने के लिए है, चाहे वो बच्चों की उन्नति के लिए है, चाहे वो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए है, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स में से निकलने के लिए है, चाहे वो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर और उनके करियर को लेकर है, चाहे वो घर के रिश्तों को लेकर है, चाहे वो अच्छी सेहत को लेकर है. प्रभु आज जितनी भी दुआएं आपके सामने पाठ की जा रही हैं मेरे खुदावन, मेरी विनती है आपके सामने मेरे राजा, कि इनमें से एक भी प्रार्थना प्रभु ऐसी ना रह जाए जिनके ऊपर आपकी नजर ना आके टिके मेरे खुदा. एक एक आपकी निगाह के सामने मेरे खुदावन उभर कर सामने आए. और जैसे जैसे प्रभु आप उन प्रार्थनाओं के ऊपर देखें, जैसे जैसे उन प्रार्थनाओं की विनती और आवाज आप तक पहुंचे, परमेश्वर वैसे वैसे ही प्रार्थनाओं का उत्तर आपके स्वर्ग के राज्य से रिलीज कर दिया जाए प्रभु यीशु के नाम में. आज मेरे खुदावंदा, जबकि हम सब लोग, जितने भी लोग इस समय हम लाइव जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हम सब के सब लोग, 600 के 600 लोग मेरे खुदावन इस समय इन अग्रीमेंट आकर मेरे राजा आपके सामने इस बात को कहते कि प्रभु, यदि हम में से किसी से भी कोई भी गलती या गुनाह हुआ है, कोई भी ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से प्रभु आपने अपने कानों को उनके प्रार्थनाओं से दूर कर रखा है, अपने हाथ को परमेश्वर आपने उनके जवाब से दूर कर रखा है, तो आज प्रभु उस गैप में खड़े होकर हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें माफ करें प्रभु यीशु के नाम में. प्रभु जी, आप उन गुनाहों की माफी को भेजे मेरे खुदावन, और आपकी गुनाहों की माफी को प्रभु हम एक एक की जिंदगी में इस समय रिसीव करते हैं प्रभु यीशु के नाम में. प्रभु, हर एक ऐसी गुनाह जो कि कहे गए हैं, जो कि काम में किए गए हैं, जो कि सोच में किए गए हैं, जो कि अंधेरे में किए गए हैं, जो कि एकांत में किए गए हैं, उन हर एक पाप के लिए मेरे प्रभु जी हम आपसे क्षमा मांगते हैं. और हम जितने भी लोग इस समय एग्रीमेंट में जुड़कर अपनी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हैं, हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु आपकी मुआफी, आपकी क्षमा, आपकी फॉरगिवनेस मेरे प्रभु जो आप दे चुके हैं मेरे राजा, उसे एक एक की जिंदगी में हम बोलते हैं. और प्रभु आपके पवित्र लहू से साफ होते हुए आपके सामने आकर प्रभु इस बात को कहते हैं कि जिंदा परमेश्वर, आपने इन दुआओं को सुन लिया है. आपका धन्यवाद. आपने इन प्रार्थनाओं को कबूल कर लिया है. आपका धन्यवाद. प्रभु, आज यदि कोई श्रापों में अपनी जिंदगी जी रहा है, लानतों में अपनी जिंदगी जी रहा है, तो आज आपके मृत्युंजय की सामर्थ को प्रभु, रेजरेक्शन पावर को प्रभु, आप प्रभु यीशु के नाम से उनकी जिंदगियों में रिलीज कर दे, ताकि सारा कर्ज, सारे श्राप, सारी लानतें प्रभु यीशु के जिंदा नाम से कैंसिल हो जाए. यस, इन द माइटी नेम ऑफ यीशुआ हामशी. प्रभु, आपके बच्चों के खिलाफ कोई भी श्राप काम नहीं कर सकता. मैं इस बात की घोषणा करती हूं, जो आपके चुने हुए हैं मेरे परमेश्वर, उन पर कोई लानत, कोई कर्ज, कोई श्राप काम नहीं कर सकता प्रभु यीशु के नाम. प्रभु, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है. और प्रभु, एक एक की प्रार्थना का जवाब आप स्वर्ग से उड़ेल रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ. Oh, what an awesome, mighty God we serve. What a mighty Lord we serve. Thank you, Lord. I can feel it in spirit right now. मैं आत्मा में महसूस कर पा रही हूँ इस बात को कि आज इनक्योरेबल डिजीजेस को भी परमेश्वर क्योर करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में. And I am just so sure about this.
I just believe one thing, मैं सिर्फ इस एक बात पर ईमान रखती हूँ कि मेरे खुदावन के एक शब्द के साथ, एक वचन के साथ कायनात की चीजें बदल सकती हैं। No matter what the difficulty or situation is, they can change when the Lord releases His word. और आज मैं महसूस कर पा रही हूँ, there are some incurable diseases which are going to be cured in the name of Jesus Christ of Nazareth. आज विश्वास के साथ हाथ रख ले, उस जगह पर हाथ रख ले जहां पर आपके वो परेशानी है, कैंसर है, ट्यूमर है, आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, कैटरैक्ट है, न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हैं, whatever problems you are facing today, आज उन जगहों पर हाथ रख लें और कहें कि परमेश्वर, मैं आपकी चंगाई को रिसीव करता हूं, करती हूं इस समय में प्रभु यीशु के नाम में। आंतड़ियों की प्रॉब्लम्स, पैंक्रियास की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, प्रभु यीशु के जिंदा नाम में इसी समय आपके शरीरों को छोड़कर जाए। इसी समय प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। और ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। This has nothing to do with my imagination. I trust and I believe that this is the time that the Holy Spirit is working in this place. और मैं खुदावन के उसी नूर और जलाल को आपकी जिंदगियों में बोलती हूँ, आपकी हीलिंग्स में प्रकट होने के लिए कहती हूँ प्रभु यीशु के नाम। I rebuke all forms of sickness, all forms of incurable diseases in the people who are watching this video right now. I speak the demons causing these problems leave right now their bodies in the name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Lord. Ruach HaKodesh, we thank you. Ruach Elohim, we thank you for what you're doing right now, Lord. We thank you, Father. आप जिस जगह बैठे हैं वहीं पर परमेश्वर इस समय आपको छू रहे हैं। You can just write it. अगर आप इस हालत में है कि आप लिख सकते हैं तो just write it down right now. लिखें कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस समय परमेश्वर की चंगाई आपको छूकर आपको शिफा प्रदान कर रही है। परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है। और आज मैं महसूस कर रही हूं, आज बहुत सारी बैरन वूम्स, बहुत सारी ऐसी कोख जो अभी तक बंद थी, वो खुलने जा रही है प्रभु यीशु के नाम में। I speak to these closed and barren wombs, be open in the name of Jesus Christ of Nazareth. I command this barrenness be gone out of these bodies in the name of Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु के जिंदा नाम में सारे का सारा बांझपन जो इन शरीरों में है, चाहे बहनों के चाहे भाइयों के, वो प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी आपके शरीर को छोड़े। और प्रभु आपकी फ्रूटफुलनेस को, आपकी ब्लेसिंग को, ऑफ मल्टीप्लिकेशन को मैं रिलीज करती हूँ इस जगह से प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। जो काम मनुष्यों के लिए असंभव है वो काम परमेश्वर के लिए संभव है। There is nothing impossible with the Lord and there is nothing impossible. विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। आज आप विश्वास करें, आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी लाइफ में जो कर रहे हैं वो अद्भुत है और वो स्थिर है। It is not going to go out of your lives after this. Thank you, Abba. Thank you, Lord. प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। Let your name be glorified, my master. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yahavashtako rohua walakeza mehe taruha wazamihe shako. धन्यवाद हो मेरे खुदा, धन्यवाद हो मेरे राजा, धन्यवाद हो जिंदा प्रभु, धन्यवाद हो मेरे मालिक। थैंक यू यीशु राजा, आपका धन्यवाद हो।
धन्यवाद हो मेरे प्रभु, सिर से लेकर पैरों तक प्रभु इसी समय जबकि आप अपने लोगों को छू रहे हैं और प्रभु आपकी शिफा अब से उनके शरीरों में दिखाई देने जा रही है, उसके लिए मैं सारे की सारी महिमा पहले से ही आपके नाम को देती हूँ। आई डू नॉट डाउट बिकॉज आई नो फादर, फॉर आई नो एंड आई नो एंड आई नो बिकॉज यू आर वर्किंग इन देयर लाइव्स लॉर्ड। Yes, Master. I know, Father God, that you are working in a mighty way. प्रभु जी, आप एक बहुत ही पुरजोर तरीके के साथ प्रभु काम कर रहे हैं और आपका धन्यवाद देती हूँ। Thank you, Lord. धन्यवाद हो मेरे राजा। Thank you, Lord. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आज अपनी बीमारी से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आज अपने टूटे हुए रिश्तों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आज अपने प्रॉब्लम से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आज अपने हालातों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, क्योंकि जब मेरा खुदा जहां आकर खड़ा हो जाता है, मेरा खुदा जहां पर काम करता है, वहां पर मुसीबतों को, बीमारियों को, परेशानियों को, लाहनतों को भागना पड़ जाता है, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा यस्सु मुर्दों में से जी उठा है, वो मरा हुआ नहीं है। जिसने मौत पर फतेह हासिल की, जिसने मौत पर जीत हासिल की, उसने आज आपको जयवंत करके खड़ा कर दिया है। आपकी बीमारी से आपको जयवंत कर दिया है, आपके टूटे हुए रिश्तों से खड़ा कर कर आपको जयवंत कर दिया है, आपकी टूटी हुई नौकरियों से छोड़कर आपको परमेश्वर ने जयवंत करके खड़ा कर दिया है, आपके लिए नए रास्तों को तैयार करके दरवाजों को खोल दिया है प्रभु यीशु के नाम में। इनक्योरेबल डिजीजेस को परमेश्वर ने आपकी जिंदगी से एक आवाज के साथ पीछे कर दिया है और अब आपकी जिंदगी में परमेश्वर की चंगाई दिखाई दे रही है। उसके लिए हाथ उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। Just thank God for what He has done in your lives tonight. आज धन्यवाद दे परमेश्वर का, हाथ उठाए और कहे परमेश्वर आपका धन्यवाद है। Just thank God for what He is doing and what He has done in your lives. And just thank God जो आप देखने जा रहे हैं, कल परसों में जो आप देखने जा रहे हैं, आने वाले इस हफ्ते में जो आप देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के उन उम्दा कामों को, उन बढ़िया कामों को जो आप देखने जा रहे हैं, उसके लिए हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दें। We thank you, Lord. प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जिंदा राजा, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि महिमा के योग्य सिर्फ आप हैं, जलाल के योग्य सिर्फ आप हैं, और ये किसी इंसान का काम नहीं प्रभु, आपके द्वारा किया हुआ काम है। इसलिए सारी बुजुर्गी आपके नाम को देते हैं और बहुत ही विश्वास के साथ प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और प्रभु के सब लोग जोर से कहते हैं आमीन, 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 आमीन। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग एक दिन मेहनत तुम्हारी, एक दिन लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी, एक दिन होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। जी हाँ, आज जो बीज परमेश्वर ने डाल दिया है और जो विश्वास का बीज आपकी जिंदगी में आप लेकर चल रहे हैं, वो एक बड़े दरख्त की मानद, वो एक बड़े पेड़ की मानद आपकी जिंदगी में काम करेगी। ये मेरा विश्वास है और मैं प्रभु की दासी, प्रभु की बेटी होने के नाते आपको ये बात बताना चाहती हूँ। वो छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बनने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।